जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। यूपीआई जो आपको पता होगा, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह काफ़ी तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप यूज़ करके पेमेंट करते हैं। इन यूपीआई से रिलेटेड दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से काफ़ी ड्रास्टिकली नए चेंजेस आने वाले हैं। तो ये क्या चेंज है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, जब भी आपको किसी भी व्यक्ति को किसी भी पर्पज़ के लिए पेमेंट करनी होती है तो पहले तो सबसे ज़्यादा कैश का उपयोग किया जाता था। फिर जैसे ही इंटरनेट वगैरह आया तो ऑनलाइन के अंदर हम आरटीजीएस, नेफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस वगैरह का यूज करने लग गए। उसके बाद में दोस्तों यूपीआई का यूज होने लग गया। यूपीआई आपको पता होगा, चाहे आपने 10 रुपए के गोलगप्पे खाने होते हैं फिर भी उसको पूछते हो भैया बारकोड कहाँ है। तो दोस्तों यूपीआई का यूज है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसके कुछ रूल हैं जो डे बाई डे चेंज होते जा रहे हैं। यूपीआई का दोस्तों फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए और फ्रॉड वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, रोकने के लिए और यूजर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए काफी सारे रूल चेंज हुए हैं। ये रूल एप्लीकेबल होने वाले हैं बैंक्स के लिए, यूजर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए और बिजनेस के लिए जो इसके थ्रू पेमेंट लेता है। तो दोस्तों एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इस सारे के सारे यूपीआई सिस्टम को हैंडल करता है, इन्होंने कुछ नई गाइडलाइन इशू की है। जो न्यूमेरिक यूपीआई आईडी होती है, आपका मोबाइल नंबर @YBL, @Axis, इस तरह से दोस्तों काफी सारी यूपीआई आईडी बनी होती है और आपका नंबर हो गया है क्लोज और आप फिर भी उस यूपीआई को यूज कर रहे हो तो दोस्तों MNRL, मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट, और DIP यानी कि डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म के सहायता से दोस्तों जितने भी डीएक्टिवेटेड हो गए हैं या लंबे टाइम तक कोई भी उनका यूज नहीं हुआ है तो वहाँ पे दोस्तों फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अब बैंक को या बैंक के द्वारा इस तरह की एक लिस्ट शेयर की जाएगी जो MNRL और DIP की पूरी यहाँ पे दोस्तों यूपीआई की आईडीज़ यहाँ पे आई जाएगी। अगर आप किसी भी नंबर को एक लंबे टाइम तक, जो कि 90 दिन तक हो सकता है, यूज नहीं करते हो, अगर उससे आप बात नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, मैसेज या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो दोस्तों 90 दिन के बाद इस नंबर को किसी और व्यक्ति को अलॉट किया जा सकता है। मान लीजिए आपने अपनी आईडी एक नंबर से बना रखी है यूपीआई की और आप उसको यूज नहीं करते हो 90 दिन के लिए, और वो अगर नंबर किसी और को अलॉट हो जाता है, हालांकि जो सामने वाला व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में उस नंबर को ऐड करेगा, तो जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे बैंकिंग नेम भी आ जाता है, तो थर्ड पर्सन उससे अमाउंट रिसीव कर सकता है। अब ये डिपेंड करेगा दोस्तों भेजने वाले के ऊपर कि वो कितना समझदार है। तो ऑल यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी इस मोबाइल नंबर से, फिर उसको सामने वाले व्यक्ति को फिर से या तो यूपीआई आईडी नहीं बनानी पड़ेगी। कस्टमर हु हैव चेंज देयर नंबर बट बैंक के अंदर अपडेट नहीं किया है। दोस्तों यूपीआई में हमेशा आपका वही मोबाइल नंबर होगा जो आपका बैंक के अंदर होगा, तो इन दोनों के अंदर ही सेम मोबाइल आपको अपडेट रखना जरूरी है। तो न्यू नंबर को आप अपडेट करवाएं यूपीआई के अंदर भी और बैंक के अंदर भी। 1 अप्रैल से आप मनी रिसीव नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कराया है, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक की बात करें दोस्तों, इन न्यू रूल से बैंक चेंज करना चाहता है, स्टॉप करना चाहता है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को, जो कि आजकल कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, और एक्यूरेट डाटा इनको पता लगे कि एक्चुअल में कितनी पेमेंट कहाँ, कैसे, कब हो रही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि वीकली बेसिस पर ये जो बैंकों को ये रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी कि कौन सी आपकी एक्टिवेट आईडी है और कौन सी डीएक्टिवेट है। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं दोस्तों, पहले क्या होता था, ट्रांजैक्शंस वगैरह फेल्ड हो जाती थी तो उनको काफ़ी खरी खोटी सुननी पड़ती थी। मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो दोस्तों अब लेस फेलियर होगा और मोर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस अब आपको देखने को मिलेगी। बिजनेसमैन है तो यहाँ पर भी फेलियर पेमेंट की नहीं होगी, टाइम टू टाइम पेमेंट आ जाएगी, सामने वाला पेमेंट करके बारकोड दिखा के चला जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाएगी, और लिटिगेशन है, लड़ाई झगड़ा है, वो भी बहुत कम हो जाने वाला है। दूसरा अपडेट आया है दोस्तों, ये है रुपए कार्ड के बारे में। रुपए कार्ड इंडिया का कार्ड है, जैसे आपने सुना होगा वीज़ा या मास्टर कार्ड होता है, ये फॉरेन की कंपनी है दोस्तों। इन कार्ड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये सारी की सारी कमाई आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी करते हैं। लेकिन रुपए कार्ड की जो सब्सिडी है गवर्नमेंट ने दी थी, अगर मर्चेंट को डिस्काउंट देते हैं, वो स्टॉप कर दी है। आपको पता होगा इंडियन मार्केट के अंदर आज भी 40% का जो शेयर है वो रुपए कार्ड का है, लेकिन गवर्नमेंट अब सब्सिडी जो रुपए कार्ड के ऊपर मिलती थी वो रिमूव करने वाली है। तो दोस्तों आप भी सोचते होंगे इस यूपीआई के अंदर जो आपको फोन पे, गूगल पे वगैरह किस तरह के आजकल तो नए प्रोडक्ट, इंश्योरेंस वगैरह बेचने लगे हैं, लेकिन ये कमाई कैसे करते हैं। अगर आप
आपने 1000 रुपये अपने फ्रेंड को भेजे, दोस्तों ना तो आपके फ्रेंड को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा, ना ही आपको देना पड़ा, लेकिन जिस बैंक का माध्यम से आपने यूज़ किया उन बैंक को मान लीजिए 0.5% के चार्ज देने पड़े, तो 1000 रुपये पर 50 पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो ये चार्जेस जो कहाँ पे कैसे लगते हैं, वैसे तो आपसे चार्ज करने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है ये सब्सिडी देती है बैंकों को, 15,000 करोड़ की सब्सिडी दी है कि यूपीआई का लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसको पॉपुलर कर दें। आपने सुना होगा 41 लाख रुपए यूपीआई की एक पानीपुरी वाले ने क्रेडिट लिया था और उसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई आपके लिए फ्री है तो अननेसेसरी अनाप शनाप लेन देन करते रहेंगे। बात करें जनवरी 2025 की तो 16.99 बिलियन ट्रांजैक्शंस दोस्तों एक महीने के अंदर हुई है और जिनकी वैल्यू थी 23.48 लाख करोड़। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू एक महीने में हुई है और 80% ट्रांजैक्शंस जो भी हमारी ऑनलाइन हो रही है आज की तारीख में वो यूपीआई के माध्यम से हो रही है और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है फोन पे, उसके बाद में गूगल पे और सारी की सारी यूपीआई ऐप आ जाती है। अब एक और जो चेंज दोस्तों यहाँ पे हुआ है वो है एटीएम से जो विड्रॉल करते हैं कैश, कॉस्ट इज गेटिंग इंक्रीज, उसकी लागत बढ़ रही है, इंटरचेंज फीस को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपका कार्ड एचडीएफसी बैंक का है और आप एसबीआई के एटीएम से जाकर के कैश विड्रॉल करते हो तो एसबीआई वाले आप एचडीएफसी बैंक वाले से चार्ज करेंगे, इंटरचार्ज फीस होती है। अब दोस्तों ये फीस एचडीएफसी वालों से चार्ज एसबीआई ने तो कर ली, लेकिन एचडीएफसी वो आपसे चार्ज करने वाला है, तो इंटरचेंज फीस होती है वो बढ़ गई है। वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर होते हैं ऐसे एटीएम वाले दोस्तों जो ग्रामीण इलाकों में लगभग होते हैं और इनके खुद का कोई बैंक नहीं होता है, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इंटरचेंज फीस को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों अब कैश विड्रॉल अगर आप करते हो तो पहले 17 रुपए का चार्ज लगता था, अब 19 रुपए कर दिए गए हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करना पहले 6 रुपए लगते थे, अब इसको बढ़ा करके 7 रुपए कर दिए हैं। दोस्तों फ्री ट्रांजैक्शंस एटीएम से कितनी कर सकते हैं? अगर आप मेट्रो सिटी में जयपुर, मुंबई, दिल्ली इस तरह से रहते हैं, वैसे जयपुर मेट्रो सिटी में नहीं आती है, तो आप अब 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री में कर सकते हैं। नॉन मेट्रो के अंदर छोटी शहरों के अंदर दोस्तों 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस फेल्ड हो जाती है तो इन 3 या 5 ट्रांजैक्शंस के अंदर वो काउंट नहीं होने वाली है। तो क्या करें? अवॉइड करें दोस्तों अननेसेसरी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को, बिना बात का लेन देन ना करें, कोशिश करें कैश में लेन देन आप कर लें। वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है आप कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दें। इनकम टैक्स के अंदर AIS, TIS और 26S के फॉर्म होते हैं, उनको भी जरूर चेक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो यूपीआई का लेन देन करते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।